और प्रथम जोड़ी मूलादाई को सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ मुझे जन्म देने वाले दाई दाऊ माता पिता, जिनके आशीर्वाद से आज इस सगा समाज के बीच में मुझे आकर के आप सभी का दर्शन हुआ। ऐसे माता पिता के चरणों में सहृदय सेवा जोहार करता हूँ और सेवा जोहार करता हूँ मंच पर आसीन हमारे समस्त दवान मुकद्दम छरवई कोटवार और हमारे गीतकार गोंडवाना मिनी स्वर लहरी के नाम से जाने जाते हैं भाई बाल सिंह मरावी जी, जो हमारे भूमिका गुरु जी, उनको भी सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। सेवा जोहार करता हूँ आज गीत संगीत नृत्य गानों के माध्यम से आपको रात भर परंपरा संस्कृति के बारे में अपने संगीतमय धुनों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे बड़े भैया लोक रसिक सम्मानी लखन से मरावी जी के चरणों में सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। कस्तरा नार से आए हुए हमारे सम्मानीय मुकद्दम जी, जो कंधे से कंधा मिला करके रात दिन मेरे साथ में चल करके और हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते हुए समाज को जगाने का काम करते हैं। सम्मानीय यूके जी को सहृदय सेवा जोहार। हमारे झिरनी वाले मुकद्दम ध्रुवे जी, जिन्होंने कार्यक्रम के प्रस्तावना में ही बहुत अच्छा गंभीर बात, सार गर्भित बात आपको बताया, आपने उनके विचारों को सुना। ऐसे हमारे मुकद्दम को भी सहृदय सेवा जोहार करता हूँ। और जब से पुनेम की दीक्षा लेकर के इस गोंडियन समुदाय की संस्कृति को जाना समझा, अपने दिमाग में उतार करके आज चेला के रूप में मेरे साथ में रात दिन चलते हैं। परसों के दिन हमारा कार्यक्रम कूड़ों में था, कल रेस्ट मिला, आज मगरधा, उसके पहले निवास जो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, कल फिर संग्रामपुर, परसों जो है हमारा कार्यक्रम। लगातार ऐसे रात दिन हम लोग चल कर के समाज के बीच में एक जन जागृति हमारे समाज को बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे मेरे युवा साथी जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ, शादी भी नहीं हुआ, उनको तो ऐश करने का दिन था, लेकिन उनने त्याग तपस्या करके और मेरे साथ रात दिन चलते हैं। ऐसे राकेश मरकाम जी, उनको भी सहृदय सेवा जोहार। और हमारे भूमिका गुरु जो पगड़ी बांध करके इस पाग का मतलब क्या होता है समाज को बताने का काम करते हैं, रस्म बताने का काम करते हैं। ऐसे हमारे कमलेश तेकाम जी, मरकाम जी, सरौते जी, समस्त भूमिका गुरुओं को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। हमारे वाद्य कलाकार और हमारे तबला पर साथ दे रहे खुशराम जी, जो 5 दिन तक जब मेरा पुराण चल रहा था बरगी पुराना पानी थाना में, तो उन्होंने 5 दिन तक मेरा सहयोग प्रदान किया। ऐसे वाद्य कलाकारों को भी साधुवाद शिवमान। हमारे पेट पर साथ दे रहे वाद्य कलाकार और हमारे बहुत ही पुराने कलाकार हैं जो आर्गन पर साथ दे रहे हैं। ऐसे कलाकारों को भी साधुवाद। मंच के सामने मेरे पिता तुल्य, मेरे पितृशक्ति, माता तुल्य मेरी माताएं, मातृशक्तियां और चुडूर छब्बा पूता, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि रात दिन जागरण के कारण जो हमारी एनर्जी पावर है शरीर का वो खत्म हो चुका, लेकिन आप लोगों के बीच में इतना बड़ा बोर्ड लगा करके और बताने का जो काम कर रहे हैं हमारे दवान मुकद्दम छरवई, उनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना और जानना, उन्हीं की बातों को मैं बताऊंगा। और ये हमारे 2 बाबा भी बैठे हैं, एक पीले रंग में, एक भगवा रंग में, उन बाबाओं को भी साधुवाद सेवा मान करता हूँ। जो तमूरा वाले बाबा हैं, कभी कोई भी कार्यक्रम होता है, जो शायद इसी गांव से हैं, हाँ मरकाम जी, वो भी गीतों के माध्यम से बहुत कुछ कह गए थे कि मंच में बताने से, बैठने से, बोलने से कुछ नहीं होता, गोंडी भाषा आना चाहिए। तमूरा वाले बाबा, आपको गोंडी भाषा आता है? बदरो नारते, हाँ। तो सबसे पहले हमको स्वयं को जानना है। जब तक हम किसी चीज को जान न लें उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के विद्वान आते हैं। गौड़ी भाषा बोलने वाले भी आते हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी आते हैं, संस्कृत बोलने वाले भी आते हैं। तो विद्वानों का बदनाम नहीं करना चाहिए, है ना, कि मंच पे बड़े बड़े बैठते हैं, करते कुछ और हैं, तो ये हमारे समाज को शोभा नहीं देता। क्योंकि हमको स्वयं को जानना है,
मैं भी थोड़ी थोड़ी गोंडी बोलने का प्रयास करता हूं। अभी हमारे सम्मानी सरौते जी ने गोंडी में उद्बोधन दिया। इदनार्थे सर्वो शक्तिया नीवा शरणते मावा सेवा सेवा इदनार्थे खीरोदाई सर्वो शक्ति हिमाल पेन दादा मुकोसो बाना जाटवा भाजवा संयोग पेन शक्ति खीरोदाई पंडितदाई पुंगुरदाई नीवा शरणते मावा सेवा सेवा, ऐसा करके उन्होंने बोला। लास्ट में बोला बती परोल मंदा, किसी ने नहीं बताया। अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे। व्हाट इज योर नेम का मतलब होता है आपका नाम क्या है। संस्कृत में बोलेंगे तो हम नाम अस्ति। तो सबकी अलग अलग भाषा है कि नहीं। किसी की संस्कृत की भाषा है, किसी की पाना पारसी जो हमारी गोंडी भाषा होती है, किसी की इंग्लिश भाषा है। लेकिन आज दिन तक हमने समझने का प्रयास नहीं किया। संस्कृत में कहते हैं सर्व देवताय नमः स्वाहा, हम लोग सब क्या कर देते हैं स्वाहा। हमने जाना नहीं कि स्वाहा का मतलब क्या होता है। तो आज इस पारंपरिक रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के माध्यम से सम्मानीय विकी जी बता रहे थे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। जब मैं नहीं आया तो उसके पहले भी बड़े बड़े विद्वान आए हुई कि नहीं आए। तो हमारे जो यह ग्राम सभा है ये काहिन के बल प्राप्त है विधि का। आने हम विधि आने होता है कानून। हमारे गांव में हमारा कानून चलेगा, किसी सरकार का कानून चलने वाला नहीं। इतना बड़ा ताकत हमको कौन देता है, भारत का संविधान। अगर हम लोग भारत के संविधान को जान गए, भारत के संविधान को पढ़ लिया तो हमसे बड़ा सरकार कोई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारे मरकाम जी ने कहा कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं। क्यों कहा, ये कहां लिखा है आदिवासी इस देश के मालिक है, कहां लिखा है बताइए। लेकिन आज हम लोग क्या मालिक हैं, आज क्या हम लोग मालिक हैं, नहीं है। इस देश के मालिक मजदूर बन गए। हम लोग दूसरे के कंपनियों में जाते हैं काम करने, मजदूरी करने जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम इस जल जंगल जमीन के मालिक थे, लेकिन वो जल जंगल जमीन हमारा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने कानून को नहीं जाना। जो चतुर चालाक ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले पढ़ा कि 13(3) का के तहत इस देश के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बहुत बड़ा ताकत है, इनके ताकत को मिटाना है। उन्होंने कहा कि इस पंक्ति को उल्टा करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कर दिया, पढ़े लिखे लोग देखना क्या लिखा है, 13(3) का इतनार्थे बोर मुकद्दम। मुकद्दम कौन है, मुकद्दम? अरे नाम नहीं पूछ रहा हूं, खड़े होंगे तब ना जानूंगा भाई। अच्छा चलिए भैया मुकद्दम के नाम से बजा दो। हाँ ये मुकद्दम साहब सबसे पहले लिखा है ना, 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है। आने आपको इतनी बड़ी ताकत है कि इस गांव का निर्णय आप लोग करोगे, सरपंच भी नहीं कर सकता। या सरपंच साहब बैठे होंगे शायद, है ना। सरपंच को उतना पावर नहीं है जितना मुकद्दम को। लेकिन कब होगा, जब आप इसको जानोगे तब। हमारे आदिवासी समाज में जो 5वीं अनुसूची लागू होता है, वहां चुनाव भी नहीं होता। बैठ करके 4 सियान बैठ करके और निर्णय कर लेते हैं कि हमारे गांव का मुखिया होगा। ये तो लड़ाने के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, लड़ते नहीं लड़ते आपस में। लेकिन जब हमारी व्यवस्था थी वहां कोई नहीं लड़ता था। 5 खंड धरती में राजा शंभू शेख राज करता था, तो वहां कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जात पात नहीं था। ये जात पात बनाने वालों ने हमको बांट दिया है, ठीक है ना। तो उन्होंने, पंडितों ने क्या किया, जो होशियार चंद थे उन्होंने क्या किया, बोले रे दाऊ तुम्हारे गांव के मुकद्दम के 3(13) में तुम ना रहिया, उल्टा कर दिए, 3(13) में ना पढ़िया। तो जब हमारे गांव के कोई सियान निखा बता था तो होशियार कान कहते थे, अरे तुम कहा इनके 3(13) में पढ़े हरे, कहा था कि नहीं कहा, तुम इनके कहा 3(13) में पढ़े हैं।
तब जब हम अपने 3 तेरक न जानब तो उनके 3 तेरक चक्कर में पड़ गए कि नहीं पड़ गया, है ना। तो देखो उल्टा करके उन्होंने बता दिया। तो इसको हमको समझना है कि उन चतुर चालाक लोगों ने, आज जो मैं बोल रहा हूं मेरा ये लाइव वीडियो भी जा रहा होगा, जहां तक भी जाता होगा, है ना, क्योंकि हम लोग सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में बोलते हैं कि उन चतुर चालाक लोगों ने इस भारत के संविधान को, जो हम लोगों को अधिकार था, उन अधिकारों को उनने क्या किया, छीन लिया। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के इस गांव की हमारी माताएं बहनों को, हमारे भैया लोगों को, हमारे युवा साथियों को, हमारे छोटे छोटे छब्बा पूताओं को, जिन्होंने आपने इस गांव में तन मन धन लगा करके इतना बड़ा पैसा इकट्ठा करके और आज ग्राम सभा का सशक्तिकरण किया है। बहुत बड़ा ताकत बना लिया है आप लोगों ने। अगर कोई कलेक्टर आ जाए, कमिश्नर आ जाए, आपके गांव में अगर घुसेंगे तो सबसे पहले बोलना, भैया मुकद्दम को पूछो कि आपको किसने अनुमति दिया है हमारे गांव में घुसने के लिए। आप ही के कुंडम ब्लॉक का हूं मैं। मेरे गांव का अगर कोई रिपोर्ट करता है तो सबसे पहले पुलिस वाले पूछता है कि कुंजाम जी से पूछ लें जाए कि न जाए, जबकि मैं मुकद्दम नहीं हूं, लेकिन उनको डर बना रहता है पहले उसको पूछे तो और उस गांव में घुसे कि न घुसे। अब बताइए, इतनी बड़ी ताकत है हम लोगों में। हम लोगों का न्याय फैसला वहां कोर्ट कचहरी में नहीं होता। छरवई, दवान, मुकद्दम, कुटवार और भूमिका 5 लोग बने होंगे ना, है ना, 5 सदस्य बने हैं कि नहीं बने। एक गंडा बन गया, 5 का गंडा होता है नहीं होता, गंडा में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक गंडा बन गया, किसी भी प्रकार का अगर लड़ाई झगड़ा होता है सबसे पहले वो बैठ करके वहीं हमारा निर्णय हो जाता है। हमको थाने जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वो व्यवस्था आपके गांव में बना लिया है, तो इस व्यवस्था को मान के चलना, आप लोगों का कल्याण होगा। और अगर हम लोग दूसरे के व्यवस्था में गए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि आदिवासी लोगों को इतना बड़ा विधि का विधान है कि वो अपने गांव में खुद विधि बनाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हो सकता है क्या, बताइए। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। या हिंदू कौन कौन है, हाथ उठाइए थोड़ी। अरे हिंदू कौन कौन, कोई नहीं है। चलो भैया तालियां बजाओ, कम से नहीं कोई नहीं है। अगर धोखे से मैं किसी का सर्टिफिकेट मंगा लूं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, तो है ना, मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हो। सबके जाति प्रमाण पत्र में लिखा होगा हिंदू, है ना, क्योंकि हमने अभी तक जाना नहीं तो हमने क्या लिखवा दिया, हिंदू, है ना। हम लोग किसी की टीका टिप्पणी नहीं करते। हमारे इस देश में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, लेकिन सबकी संस्कृति अलग है कि नहीं है, सबकी संस्कृति अलग है। हिंदू भाई संस्कृत में मंत्र पढ़ता है नहीं पढ़ता है कि नहीं, ये नबद्धो बलितेन तो हम राजा, है ना, क्या बोलते, त्रिवचनम बाधनामी माँ चल माँ चल माँ चल। हाथ उठाना भाई लोग, अच्छा थोड़ा भाई लोग हाथ उठाइए। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्यों उठवाया हाथ, क्योंकि आपके हाथों में कहीं मेरे को ये तो नहीं लगा कि वो कलावा तो नहीं बंधा है। कलावा जानते हो, कलावा पंडित जी के यहाँ जाते हैं कि महाराज ये कलावा बांध दे, है ना, तो मंत्र वही मंत्र पढ़ता है पंडित जी, ये न बद्धो बलितेन त्वाम राजा त्रिवचनम बाधनामी माचल माचल माचल। माने इसका मतलब होता है जिस प्रकार से तुम्हारे पुरखा राजा बलि को 3 वचन लेकर के बांधा था, वैसे मैं तुमको बांधता हूं, तुम भी ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा। अब बताओ, अब हम तो महाराज लहे बांध है, तुम ऐसे नहीं रहना चाहता का, कोई बताइए बात। तो हम लोग संस्कृत का भी अध्ययन करते हैं, है ना, कई ऐसे मंत्र हैं, क्योंकि हमारा काम ही है रात दिन, तो हमारे में रक्षा करे वाले तो हमारी यह समाज धागा हमारे रक्षा कर ही है। हम लोग पाखंडवाद में आकर के, अंधविश्वास में आकर के हम अपने देवी देवताओं को भूल गए, अपने संस्कृति को भूल गए, अपने भाषा को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए। और कहा जाता है जिसका धर्म नहीं होता, जिसकी संस्कृति नहीं होती, वो समाज अनाथ हो जाता है। हमारे समाज में धर्म को पिता और जो हमारी संस्कृति उसको माता।
अब जेके माता और पिता ना हुई तो वह कैसे न कहा मुरहई लड़का कहावत कि नहीं कहावत जेके दाई दाऊ ना हुई जेके माता पिता ना हो तो हमारे ना माता के पता है ना पिता के पता है ना हमारे धर्म के पता है ना हमारे संस्कृति के पता है। तो हमें अब इस व्यवस्था के अंतर्गत हमको अपना धर्म भी जानना है और अपनी संस्कृति भी जानना है कि नहीं माताएं बहनें, है ना। अभी तक हम लोग दूसरे के चक्कर में पड़ के, अच्छा उपवास कौन कौन रहा था हाथ उठा बताना, मैं तनक बताइए सबके बारे में उपवास कौन कौन रहा था हाथ उठाओ। अरे तीजा उपवास वाले हाथ उठाओ, तीजा वाले चलिए। अच्छा हर छठ वाले दो वही ठो दीदी, अच्छा अभी बढ़े हैं। अच्छा 58 वाले 58 कहा थे कि अरे तुम ही नहीं पूछो यार भैयन क्या पूछो काइन कहा था भाई 57 7 वह कौन कौन रहा था एक थी चलिए। और करवा चौथ होती कि नहीं रहा है ना। अब देखिए हम लोग मान के चलो तीजा की बात करें है ना, तो तीजा उपास सबसे पहले गौरादाई रह रहा है कौन के लाने, भगवान शंकर के लाने उपास रहा कि न रहा की पूजा करते हैं ना गौरादाई और शंकर भगवान ऐसे बोलते ना। तो गौरादाई तो उपास रह रहा है शंकर भगवान के लाने की शंकर भगवान मोही मिल जाए, क्योंकि उस समय शादी नहीं हुए थे। तब दाई कौन के लाने रहा शंकर भगवान का पाँव के लाने। अब तुम ही तो तुम्हारे दाऊ मिल गए हैं, अब कौन के लाने रहा था, अरे मिल गया है कि नहीं मिले है ना। तो कि तू सर चाही का भाई, जब जो मिल गया तो उसको लेने की क्या जरूरत है बताइए ना, है ना। ऐसे ही हमारे जो हर छठ होता है, हर छठ त्योहार में हम कौन के नाम से रहा था, लड़का बच्चन के नाम से, कि हमारे लड़का जुग जुग जिए, अच्छा फलई फूलई भगवान खूब लड़का बच्चा दे, ऐसे ही कहा कि रहा था कि नहीं रहा। और लड़का अगर कछु गलती कर देते तो तुम काहिन का धारा थे कि ठठरी बन जाए। एक तरफ तुम ठठरी बांध रहे हैं, एक तरफ उपवास रह रहे हैं, है ना। आपके इसी क्षेत्र से मैं आगे गया था, सम्मानी हमारे मरावी जी भी थे। एक गांव था भसेड़ा गांव सुने हो, उमरिया जिला में। मेरा 3 दिन का कार्यक्रम था, पुराण था, तो ऐसे एक कमरा में रोकी हुए थे, बाजू में 4-5 महिलाएं, उनको ये पता नहीं था कि यहाँ गुरु जी बैठे हैं और वही समय उपवास चलाई। अब हुन कहा थे कारी चिंटू की मम्मी ते उपास है, तो कहते हौरी में भी हूँ, कह मैं तो अपने चिंटू के पापा से बोल रही हूँ कि ते अच्छे वाले साड़ी लाए। अच्छा मैं कहूँ ये साड़ी की जुगाड़ में आ है, अब मैं सुन रहा हूँ। अब दूसरे वाली दीदी का कहा थे, अगर भगवान से हमारे उनके पापा नाम तो है, उनके पापा नहीं लाओ ना तो आज तो मैं घुसन न दें। अरे यार मैं कहा ये तो बड़ी लंबे प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना। अब मैं सुन लिया। अब दूसरा दिन मेरा फिर प्रवचन चालू हुआ, तो मैं कहा दीदी कल जो पास थे थोड़ी हाथ उठाओ। कहे गुरुजी को कैसे पता चल गया कि हाथ उठवा रहा है। मैं कहा इन दीदी साड़ी आड़ी मिल गई कि नहीं दीदी, अब वो नीचे मुंडी करे। तो कई लोग क्या करते कि हमें अच्छे लत्ता हुन्ना मिल जाए, साड़ी मिल जाए, है ना, तीजा या हर छठ के चक्कर में। और अगर मान के चला धोखा से दाऊ साड़ी या ब्लाउज लेकर के नहीं आया, उनके सुहाग के कपड़े नहीं लाया, सजने संवरने वाला कोई सामान नहीं लाया, तो शाम के देखना उनकी आंखें कैसे हुई जाती, है ना। लक्ष्मी से काहिन बन जाते हैं काली, है ना। तो तुम्हारे उपास कहाँ गई वह समय। तो हमारे इस रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत अगर उपवास रहना है तो एक दिन रहना है। कौन सा दिन, इतवार के दिन। कौन सा दिन, इतवार का दिन, क्योंकि इतवार आने होता है भरोसा। इतवार आने क्या होता है, भरोसा। भरोसा करके उस बड़ा देव के नाम से
जो सल्ला शक्ति और गागरा शक्ति जिसने दुनिया बनाया है, जिसने सृष्टि बनाया है, जिसने हम सबको बनाया है, यहाँ जितने भी समाज के लोग उन सबको बनाने वाला एक माता और एक पिता है। अगर हमको उपवास रहना है सल्ला और गागरा के नाम से, इतवार के दिन उपवास रहिए, आपका हमेशा कल्याण होगा। क्योंकि हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों में हम लोग टीम के साथ में जाते हैं, यही बताने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ज्यादा दिन रहने की जरूरत नहीं है, 9 दिन 10 दिन रहने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक दिन उपवास नहीं रहता। आज हमारे इस झूंझ गांव का एक बरकड़े जी हैं, खुमान सिंह बरकड़े, जब मैं मगरदा जा रहा था बोले दादा आप आओगे कि नहीं आओगे? मैं कहा आऊंगा यार। बोले तो अभी कहाँ हो दादा? मैं कहा मैं मगरदा जा रहा हूँ, मंडला जिला। बोले दादा मैं कोई खाना खवन जाऊं। मैं कहूँ जरूर आइए। और आज ऐसा मौका मिला कि मोरे ही पढ़ाए हरा लड़का दवान बन गए, है ना, मरकाम जी बने ना, कृपाल सिंह मरकाम दवान। अब मेरे को क्या पता कि वहां खाने को मिलेगा। सबसे पहले उसने ले गया, बोले दादा आपका कोदई बना हुआ। हम हमारे हुई की गुरुजी फोन की, गुरुजी कहाँ हो? मैं खाया भोजन कर रहा हूँ। बोले गुरुजी अपना जुगाड़ बना लिया, है ना। तो हमको खाना जो भी मिल जाए, जितने भी हम लोग जो भूमिका है, हम लोग खाने पीने में बिल्कुल परहेज नहीं करते। नहीं, कई बड़े बड़े गुरु होते हैं, अकड़ के चला था बड़ा कि हम गुरुवान तो हम घी पूड़ी मिलो चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है, नमक नून मिल जाए, रोटी सूखी रोटी मिल जाए। हम लोग दादा जो हीरा सिंह मरकाम, दादा मोती रावण कंगाली, जिन्होंने त्याग तपस्या बलिदान दे करके जो हम लोगों को सिखाया है, उनके मार्गदर्शनों पर चलते हैं। तो आज हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि ये समाज का दर्शन हुआ और इस समाज में हमें बोलने का मौका मिले। किसका आशीर्वाद है? ये सब आपका आशीर्वाद है। तो हमको ढोंगा जो ढोंगी पंडित या पंडा होते उनके चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कम से नहीं 10 से 12 साल हो गए, मैं कभी किसी भगवान को नहीं मानता। जितने नकली भगवान है उनको नहीं मानता। मैं मानता हूं असली भगवान जिन्होंने मुझे जन्म दिए हैं, वो हमारे माता पिता हैं। अगर आपको नहाना है तो माता पिता के चरणों में नहाओ, दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि माता पिता आप जानते हो कितना कष्ट दे करके 9 महीने अपने कोख में रख करके और बच्चे को जन्म देती है। माँ देती है कि नहीं देती है? फिर बाप उसको पकड़ करके चलना सिखाता है। कोई भगवान आवत हम समय रेंगावई खिलाने, तो रोटी खवावई खिलाने, तो पैसा दे खिलाने, कोई भगवान आता है? तो हमारे सबसे बड़े भगवान कौन हुए? हमारे माता और पिता। कहा जाता है, एक विद्वान ने कहा है कि रे नादान, अगर तू अपने माता पिता के पैर की जूती अपने चमड़ी से निकाल कर भी बना के पहने का 100 साल तक भी तेरे को उद्धार मिलने वाला नहीं है। इतना बड़ा कर्ज रहता है माँ बाप का। लेकिन आज के लड़का, यहाँ हमारे माता पिता एक तरफ बुला रहे हैं, हाँ आ रहा, जा रहे हो, कहा थे आ रहा हूं, कहां जा रहा? आ तो रहा हूं, और भगते ही जा रहे हैं और कह रहे आ रहा हूं। तो बताइए, इतनी बड़ी स्थिति खराब हो गई है। मतलब जिसने हमको जन्म दिया, जिसने पाला पोसा, उसको हम सामने झूठ बोल रहे हैं। तो माता पिता के सामने अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो हमारा उद्धार होगा क्या? नहीं होगा। ये कोई नहीं सिखाएगा। ये हमारी पारंपरिक व्यवस्था, जो हमारी रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, इससे हमको सीखने को मिलता है। न तुम्हें अलग अलग बड़ा बड़ा नेता है, नेता भी यह बात कभी न बताई कि आदिवासी देश के मालिक है, बताई कभी न बताई। संविधान में तुम यह अधिकार है, बताई कभी न बताई। हुन यही कहीं भाइयों बहनों, हमने आदिवासी समाज के लिए एक मंच दिया और मौका मिलेगा तो हम फिर से दूसरा मंच देंगे, लेकिन वोट हम ही को देना। हुन सिर्फ वोट ही की बात करें, वोट और नोट। तो हमारे समाज नोट के चक्कर में अपने वोट तक को बेच देता है। इसलिए बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहां आदिवासियों का 50 से ऊपर % है, वहां किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। लेकिन इसको आज कोई मान ही नहीं रहा, मानने को तैयार नहीं है। अब आप लोगों ने रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बना लिया है। जो आपके लिए ईमानदारी से काम करेगा उसी को सरपंच बनाना, और जो बेईमानी से काम करेगा बिल्कुल कहना भैया तू अलग हो जा, कोई मतलब नहीं है। आपके सरपंच तो ठीक काम करत है ना, है ना। अब करत हो न करत हो, अब कहा तो गुरु जी का मोरे पोल न खोल दे,
है ना। लेकिन जो सच है तो सच है, क्योंकि इतना बड़ा समाज के बीच में हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज चाहे हमारे सामने विधायक आ जाए, जनपद अध्यक्ष, सब जानते हैं कि ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर समाज है तो पार्टी है और समाज नहीं है तो पार्टी नहीं है। तो सबसे पहले हमको अपने समाजवाद को देखना है, पार्टीवाद को नहीं देखना है। कई ठो पार्टी आएंगे, कई ठो जाएंगे, हमको भी पार्टी पार्टी बना करके भाई भाई को लड़ा देते हैं। तो सबसे पहले हमको समाजवाद को देखना है, और समाजवाद के साथ में ग्राम सभा का निर्माण आप लोगों ने कर लिया। ग्राम सभा के जो हमारे मुकद्दम होंगे, उनका कैडर होगा, उनके नियमों का पालन करना है, तब जा करके हम जानेंगे। अच्छा, हमारे गांव में जो देवी देवता होते हैं, कौन कौन से देवी देवता होते हैं? खेरदाई का कौन कौन जाना था? माताएं बहने हाथ उठावा। खेरदाई का कोई नहीं जाना? अरे हाथ उठाइए ना, अम्मा बहने बहू। अरे सब अलग अलग, कोई काकी हुई, कोई फुआ हुई, कोई भौजी हुई, कोई कछु कछु, हाथ तो उठावा। अरे गांव के खेरोदाई का। चलिए, अच्छा, दुर्गा मैया का कौन कौन जाना था? देखिए, यही तो सिखाता है ये ग्राम सभा, है ना। आपके यहाँ मुकद्दम आए होंगे बड़े वाले, उन्होंने शपथ दिलाया होगा कि हम 5 शक्तियों को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं कि संविधान के द्वारा बनाए कानून और नियमों का पालन करेंगे, है ना। आप लोगों ने शपथ लिया होगा। अच्छा, खेरदाई के माता पिता कौन आए? हाथ उठाओ, बताना। खेरदाई के माता पिता के नाम पता है? नहीं है? अब बताइए, तुम्हारे गांव में वह शक्ति रात दिन रह रहे, हम वहां के शक्ति के नाम, उनके माता पिता के नाम नहीं जान रहे हैं। अच्छा, भगवान राम के माता पिता के नाम कोई पता? हाथ उठाओ। ओके, दाई दादन के नाम पूछब तो बता दही, है ना, कि कहाँ का राजा था। वह हमारे न नात आए न रिश्तेदार आए, लेकिन खेरदाई पता नहीं कब से हमारे पुरखैया गांव में लान के बसाए, और वह खेरदाई इस गांव को बसाने वाली होती है। किसी भी प्रकार के जब संकट आवत है तो सबसे पहले 4 सियान कहाँ जाते? खेरदाई में जाते कि नहीं जाए? कि दुर्गा जी के यहाँ जाते? खेरदाई में जाते हैं कि खेरदाई